पॉइंट पर आज आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लाए हैं जो आपने हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पढ़ा होगा और हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उससे एक दो क्वेश्चन आते रहते हैं। वह टॉपिक का नाम है मानव रोग। क्या नाम है? मानव रोग। मानव में रोग किस किस से होते हैं? आजकल मानव का जो पूरा शरीर है वह पूरी तरह रोगों से जकड़बंद है। पूरी तरह रोगों ने घेर रखा है उसको। कभी किससे रोग होता है तो कभी किससे रोग होता है तो कभी किससे रोग होता है, यानी जैसे कभी कवक वाला रोग हो रहा है, जैसे खाज खुजली है ना, गंजापन। तो कभी डिप्थीरिया हो रहा है, टीबी हो रहा है, इन जीवाणुओं से हो रहा है टीबी भी, और खाज खुजली हो रही है तो कवकों द्वारा होती है। यानी पूरी तरह कोई न कोई सा रोग तो मानव के शरीर में पनप ही रहा है। आज हम पढ़ेंगे मानव रोग। मानव में रोग किस किस से होता है? मानव में रोग कवकों के द्वारा होता है। किससे? कवकों के द्वारा, कवक से। दूसरा होता है जीवाणुओं से। तीसरा होता है विषाणुओं से यानी वायरसों से। और चौथा होता है प्रोटोजोआ से। ये मानव में रोग करते हैं। तो कौन सा, कभी रोग कवक कर रहा है, कभी जीवाणु कर रहा है, विषाणु कर रहा है, कभी प्रोटोजोआ करते हैं। अब कवकों के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं हमारे शरीर में, इसके बारे में हम जानेंगे। अब देखते हैं कि कवकों द्वारा होने वाले रोग। कवक ये देखिए, पहले तो कवक है क्या? कवक का विज्ञान में अध्ययन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कवक का अध्ययन क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहता है। कवक का अध्ययन क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है ना। अब कवक है क्या? ये मृत कार्बनिक पदार्थों से बने होते हैं। कवक क्या होता है? मृत कार्बनिक पदार्थों से बने होते हैं। मृत कार्बनिक पदार्थों से बने होते हैं कवक। मृत कार्बनिक पदार्थ के साथ साथ कवक आपने देखा होगा, आप कवक को बोलते हैं अपन फंजाई, है ना। अब कवक आपने देखा होगा, कवक वह होता है कि आपने बरसात के दिनों में पेड़ों के नीचे कुछ उगते हुए देखे होंगे, है ना, मशरूम टाइप के। उसको हिंदी भाषा में कहते हैं सांप की छांगी। क्या बोलते हैं? सांप की छांगी, है ना। और सांप की छांगी उसको कहते हैं। मैं अभी मेरे पेन में शायद बीत की तो शाही डाल रहा हूँ। मृत कार्बनिक पदार्थों से ये एक तरह का पौधा होता है। क्या होता है? पौधा होता है। अब यह पौधा जड़, तना, पत्ती रहित होता है। यानी इनमें पाई नहीं जाती। ये एक तरह अपमार्जक कार्य करता है। अपमार्जक की तरह कार्य करता है। और यह पर्णहरित होता है। क्या होता है? पर्णहरित होता है, यानी इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसका कलर हरा नहीं होता है। यह मेनली फंक्शन थे। यानी कवकों का मेनली फंक्शन क्या है? कवकों का अध्ययन क्या होता है? माइकोलॉजी। कवक मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं, यानी सड़े गले पदार्थों से बनते हैं। ये पौधे जड़, तना, पत्ती रहित होते हैं। ये अपमार्जक होते हैं और ये पर्णहरित होते हैं, यानी यह इनमें हरा रंग नहीं पाया जाता। ये सफ़ेद कलर के या ब्लैक कलर के होते हैं ये कवकों। अब
कवक आपने देखा होगा कि अचार में जो फफूंद जम जाती है, आपने खुले में छोड़ने पर अचार को 1-2 दिन, तो उस पर सफ़ेद सफ़ेद सी रुई जैसी जम जाती है, उसको बोलते हैं हम फंजाई यानी फफूंद। फफूंद को ही कवक कहते हैं। या फिर रोटियों को 1-2 दिन तक अपन, जैसे रोटी होती है उसको 1-2 दिन खुले में छोड़ने पर उस पर ब्लैक स्पॉट यानी काले धब्बे पड़ जाते हैं, तो वह भी किसके कारण पड़ते हैं? कवकों के द्वारा, यानी फफूंद होती है वह भी। अब यह थे कवक। अब आपको जाने अनजाने में उस रोटी को आप खा लेते हो या फिर उस अचार को खा लेते हो, तो वह रोग करने लग जाते हैं। अब देखते हो उनसे, वह भी फंजाई है ना, फफूंद है। अब फफूंद से यानी कवकों के द्वारा हमारे शरीर में रोग कौन कौन से होते हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा, ज़बरदस्त ट्रिक के साथ मैं आपको ये कवकों से होने वाले रोगों के बारे में बताऊंगा। देख लीजिए, ये इसका अध्ययन था, मतलब अध्ययन माइकोलॉजी कहते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थों से होते हैं। और ये पौधा होता है ना, जड़ तना पत्ते रहित होता है और अपमार्जक है, ये पर्णहरित होते हैं। अब कवकों के द्वारा होने वाले रोग देखते हैं, कवकों के द्वारा कौन कौन से। कवकों के द्वारा होने वाले रोग, हमारे शरीर में कवकों के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, ज़बरदस्त ट्रिक के साथ। धांसू एकदम। एक बार क्या होता है, आपको एक कहानी के साथ समझाता हूँ। एक बार एक दामाद होता है और अपने ससुराल में जाता है। तो ससुराल में जाता है दामाद, बड़ी शौक से ससुराल में जाता है कि आज मेरे यार मैं ससुराल जा रहा हूँ, बड़ी सेवा होगी। लेकिन होता क्या है, दामाद वह जब अपन ससुराल जाते हैं, कोई भी जाता है तो फल फ्रूट लेके जाते हैं, है ना, कोई किसी फल फ्रूट लेके जाते हैं। अब दामाद जी ससुराल गए थे, फल फ्रूट लेके गए थे। अब वहाँ से एक साली आई। साली बोल रही है उसकी मम्मी से कि मम्मी जीजू क्या लाए हैं। अब मम्मी ने बड़े शानदार, बड़े स्वर, बहुत ही शानदार बाहों में से जवाब दिया कि बेटा, तेरा एक गंजा दामाद जो फ्रूट लाया है ना, वो स्वयं खुद ही खा रहा है। तेरा गंजा दामाद जो है, खोपड़ी में बार बार तो है नहीं है, तो गंजा दामाद जो फ्रूट लाया खुद ही खा रहा है। यानी कि ससुराल गया और उसने पूछ लिया साली ने, तो साली को क्या जवाब दे, गंजा दामाद खाए फ्रूट। यानी वह ट्रिक क्या है इसकी, कवकों की रोग होते हैं उसकी ट्रिक है कि गंजा दामाद खाए फ्रूट। अब गैस से जो बना है, ये इसकी ट्रिक है ना, ये ट्रिक होगी। अब गैस से कौन सा रोग बना है, गैस से बना है गंजापन। दा से बना है दाद, फिर द से बना दमा, फिर ख से बना है खाज, है ना, फिर फ्रूट से बना है एथलीट फ्रूट, एथलीट फ्रूट। यानी ये कवकों के द्वारा होने वाले रोग हैं। यानी कवकों के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं, इसकी ट्रिक है कवकों द्वारा होने वाले रोग की, गंजा दामाद खाए फ्रूट। अब गंजा दामाद खाए फ्रूट, अब बैठा बैठा फ्रूट खा रहा दामाद जी, तो गैस से कौन सा रोग बना, गंजापन, वो गंजा दामाद था। दा से बना दामाद, दे से बना दमार, खे से बना खाज, फ्रूट से बना एथलीट फ्रूट। अब गंजापन ऐसा कौन सा कवक है कि जो कवक है, यानी ऐसी कौन सा फफूंद है जिसको खाने से हमारे शरीर में गंजापन होता है। कोई कोई तो फफूंद होगा, कोई कोई तो कवक होगा। अब उस कवक के, इसका वाहक क्या है, कौन सा है, कि गंजापन जो रोग होता है उसका वाहक कौन सा है। यह गंजापन ट्राइकोडर्मा, कौन सा, ट्राइकोडर्मा, एक तरह का कवक है जिसको खाने से गंजापन होता है। किससे होता है ट्राइकोडर्मा, ये ट्राइकोडर्मा एक गंजापन जो हमारे होता है ना, खोपड़ी से बाल बाल झड़ते हैं, वो किससे होते हैं, ट्राइकोडर्मा एक कवक है उससे होता है।
दूसरा आता है दाद। दाद का जो वाहक है वो कौन सा है? ट्राइकोफाइटोन ट्राइकोफाइटोन। ट्राइकोफाइटोन कौन सा है? ट्राइकोफाइटोन लेरुकोसम। लेरुकोसम, ट्राइकोफाइटोन लेरुकोसम एक तरह का कवक है। ट्राइकोफाइटोन लेरुकोसम कवक है जिससे कौन सा होता है रोग? दाद। जो हमारे शरीर में दाद होते हैं ना, उसका वाहक कौन सा है? ट्राइकोफाइटोन लेरुकोसम। अगला क्वेश्चन है, अगला जो रोग है दमा। दमा का क्या है? एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। कौन सा है इसका जो होने वाला कवक है? इस कवक कौन सा कवक से होता है? एस्परजिलस एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस यानी दमा किससे होता है? एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। दमा सांस की एक बीमारी होती है जिसमें सांस बहने लगता है ना, वो दमा है, ये अस्थमा बोलते हैं इसको। खाज, खाज का भाग कौन सा है बताइए? खाज का जो हमारी खाज खुजली होती है शरीर में, उसका भाग कौन सा है बताइए? उसका भाग है एस के रिस एस के बीच। एस के रिस एस के बीच। एस के रिस एस के बीच। एस के रिस एस के बीच से क्या होता है? खाज होती है। एक तरह का कवक है एस के रिस एस के बीच जिससे हमारे शरीर में खाज होती है। यानी एस के रिस एस के बीच से हमारे शरीर में खाज होती है। अब आया एथलीट फुट। एथलीट फुट किससे होता है? एथलीट फुट होता है टीनिया पेडिस। इसका जो भाग है टीनिया पेडिस। टीनिया पेडिस यह रोग है। यानी गंजापन कौन से कवक से होता है? ट्राइकोडर्मा। दाद कौन से होता है? ट्राइकोफाइटोन लेरुकोसम। दमा किससे होता है? एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। और खाज किससे होते हैं? एस्केरिस एस के बीच। और एथलीट फुट होता है टीनिया पेडिस। अब गंजापन यह किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क यानी खोपड़ी को। खोपड़ी में होता है गंजापन यानी बालों का झड़ना। इसमें क्या होता है? बालों का झड़ना। ठीक है। दाद, दाद किसको प्रभावित करते हैं बताइए? दाद संपूर्ण शरीर को प्रभावित करते हैं। शरीर को प्रभावित करते हैं। ठीक। दमा, अस्थमा ये भी सांस की बीमारी। कौन सी बीमारी? सांस नहीं आता है। खाज भी संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। अब एथलीट फुट, एथलीट फुट क्या होता है कि जो पैरों की उंगली होती है उनके बीच में छाले पड़ना। क्या होता है एथलीट फुट रोग? पैरों की उंगलियों के बीच में छाले पड़ना यानी छाले पड़ना ये एथलीट फुट है। ये कवकों के द्वारा होने वाले रोग थे। ये कवकों के वाहक है। ये कवकों से प्रभावित होने वाले अंग है। यानी गंजापन, ट्राइकोडर्मा एक कवक है जिससे गंजापन होता है। उससे प्रभावित होने वाले अंग हमारे शरीर में है बालों को झड़ना या फिर खोपड़ी। दाद भी ट्राइकोफाइटोन लेरुकोसम इस दाद होता है। यानी ये एक वाहक है ट्राइकोफाइटोन लेरुकोसम, इससे दाद होता है। ये भी संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, क्या? एस्परजिलस फ्यूमिगेटस यह किसका है? दमा का। इससे सांस की बीमारी होती है ना। फिर खाज एस के बीच ये संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। और दूसरा है एथलीट फुट टेनिया, इसका जो वाहक है टेनिया पेडिस, इसका छाले पड़ना था। ये थे आज हमारे कवकों द्वारा होने वाले रोग। इसकी शानदार ट्रिक है कि गंजा दामाद खाए फ्रूट। क्या ट्रिक है? गंजा दामाद खाए फ्रूट, यह इसकी ट्रिक है। गंजा दामाद खाए फ्रूट। क्वेश्चन ऐसे आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि एथलीट फुट किसके द्वारा होता है? कोई ऑप्शन होगा
कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु। आपको पता है कि एथलीट फूड कवकों के द्वारा होता है, फंजाई, तो आपका आंसर जाएगा फंजाई। दूसरा क्वेश्चन यह आता है कि खाज मानव शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो खाज से मानव शरीर में संपूर्ण अंग प्रभावित होता है। और खाज को करने वाला कौन है? कवक। खाज को करने वाला कौन है? कवक। ये थे कवकों के द्वारा होने वाले रोग। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में हम लेके आएंगे आपको कौन से रोग? जीवाणु से होने वाले रोग। हमारा यूट्यूब चैनल योगी कैरियर पॉइंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कराएं। सबसे पहले वीडियो आपके पास आएगी। हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।